अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रूसी सदर ने गजा में निगरानी के लिए फौज भेजने का क्या कहा। इस्राएली वजीर आजम अपने होश खो बैठे हैं और ऐलान किया है कि गजा पर आज के बाद सिर्फ और सिर्फ इसराइल का कंट्रोल होगा। सारी सिचुएशन आपके सामने रखते हैं, साथ इराक कैसे इस जंग में कूद पड़ा है इस पर भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने पार्लियामेंट की खारजा अमूर कमेटी के इजलास में भड़क मारी है और मारी ऐसे मौका पर है जब खुद वो रूसी सदर से मदद की अपील कर रहे थे। हमास के मुकाबले में हमारी मदद करो, लेकिन रूसी सदर ने साफ इनकार किया। तो अब रूसी सदर के बयान के बाद अब भड़के मारने लग गए हैं कि कोई ऐसा सोचे भी ना कि कोई और फौज आकर गजा का कंट्रोल ले लेगी। उन्होंने कहा कि गजा पर आज के बाद सिर्फ और सिर्फ इसराइल की हुकूमत होगी। इसराइल किसी और को गजा का कंट्रोल संभालने की इजाज़त नहीं देगा। गजा पर कब्जे के बाद हम गजा के लोगों को इसराइल से निकाल देंगे, क्योंकि हमास गजा से किसी को निकलने की इजाज़त नहीं दे रहा है। यानी इसराइल का कहना यह है कि गजा के लोग तो जाना चाहते हैं, लेकिन हमास इनको रोके हुए है जबरदस्ती। हम गजा पर कब्जा करके इन सब को निकाल देंगे और इस पर पहले ही हम कह चुके हैं कि इसराइल चाहता है कि गजा के लोग मिस्र में आबाद हो जाएं, मिस्र इनको संभाले और फिर जाहिर है इसके बदले मिस्र को अरबों डॉलर्स देने की ऑफर भी होगी। इसको लालच दिया जाएगा कि तुम्हारे कर्ज माफ कर देंगे, तुम्हें बहुत बेनिफिट दिया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन इस कब्जे को करते करते इसराइल को 10 साल लग जाएंगे और ये कब्जा खत्म नहीं होगा। अब ताज़ा सूरत हाल मिडल ईस्ट की आपके सामने रखते हैं। तो इस वक्त इराक भी इसराइल और अमेरिका को टफ टाइम देने लग गया है, जबकि इससे पहले यमन की सरदर्द इसराइल और अमेरिका को सांस नहीं लेने दे रही। इराक में अमेरिकी फौजी अड्डों पर मिसाइल हमला हुआ है फिर से, और ईरान नवाज जंगजुओं का गजा इसराइली बमबारी का बदला लेने का दावा भी सामने आया है। यानी कि उनका कहना है कि ये हमला हमने किया है और हमने गजा का बदला लिया है अमेरिका से, जो इस वक्त गजा में हो रहा है। इस पर अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन और अमरीकी CIA चीफ की इराकी वजीर आजम को वार्निंग भी सामने आ चुकी है और उन्होंने इस हमले पर कहा है कि अगर इराक की हुकूमत ने हमले ना रुकवाए तो इसकी कीमत भी उनको अदा करनी ही होगी। इमेजिन करें आपके एक तो अमेरिका इराक की जमीन पर बैठा हुआ है और इराक को ही धमकियां लगा रहा है। ये होती है गुलामी। और इसी से हम कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने इसको ना समझा और अमरीकी इसी तरह पाकिस्तान को भी जूते की नोक पर फिर रखेंगे और पाकिस्तान को भी सर उठाने नहीं देंगे। तो आपकी इस पर दोस्तों क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।